दोस्तों, यदि आपने नई इंश्योरेंस एजेंसी ली है या फिर आप काफ़ी समय से एजेंसी चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सेल करके अधिक इनकम कर सकें, लेकिन आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से आपकी इनकम नहीं हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि ग्राहक खुद आकर आपके पास आपसे पॉलिसी कराएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं तो हम सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स की और फ्रेंड्स की पॉलिसी करते हैं। उसके बाद अपने नज़दीकी रिश्तेदारों की और संपर्क वालों की पॉलिसी करते हैं। इस तरह शुरुआत में 1 से 1.5 साल तक तो इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन अपने सभी जान पहचान वालों की पॉलिसी करने के बाद नए क्लाइंट्स मिलना मुश्किल हो जाता है और इस तरह जब नए क्लाइंट्स नहीं मिलते तो फिर आपकी इनकम भी नहीं आती है। ऐसे में आप अपनी आमदनी को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं और आपके दिमाग में हर समय यही विचार आता रहता है कि क्या करूं, कैसे करूं, नए क्लाइंट्स कहां से ढूंढूं, घर का खर्च कैसे चलाऊं, ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। और ऐसे में कभी कभी आप कम पैसे में शुरू होने वाले किसी काम धंधे के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे कि घर चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकें। तो दोस्तों, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 10 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिन्हें आप बहुत ही कम पैसे में शुरू करके एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको नई पॉलिसी सेल करने के लिए हर रोज नए नए क्लाइंट्स भी मिलते रहेंगे। इस तरह आप खूब पॉलिसी सेल करेंगे और अपने साइड बिजनेस को चला करके काफ़ी अच्छी इनकम कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बिजनेस करने के लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट तरीके बताने जा रहा हूं। यदि आपने इनमें से कोई एक भी बिजनेस आइडिया अपना लिया तो आप एक सफल इंश्योरेंस एजेंट तो बन ही जाएंगे और इसके साथ ही साथ आप भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने परिवार को सभी सुख साधन और खुशियां दिला सकेंगे। आप भी अपने सभी सपने पूरे कर सकेंगे। बस आपको ज़रूरत है तो मन में निश्चय करके ठान लेने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश कुमार। आप सुन रहे हैं मोटिवेशन एफएम रेडियो। इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं नए नए बिजनेस आइडिया और इंश्योरेंस से जुड़ी साफ सीधी और सही जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो आपको रखती हैं हमेशा अपडेट। तो आइए सबसे पहले जानेंगे इंटरनेट कैफे बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आजकल चाहे ट्रेन की टिकट बुक करनी हो या प्लेन की टिकट बुक करनी हो या फिर बाहर घूमने जाने के लिए होटल बुक करना हो, इसके अलावा नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना हो या फिर एडमिट कार्ड निकलवाना हो, ऐसे बहुत से ऑनलाइन काम कराने के लिए हमें इंटरनेट कैफे यानी कि साइबर कैफे जाना ही पड़ता है। आज देश में डिजिटल क्रांति आ जाने के कारण अधिकतर कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा रहे हैं, इसलिए इस काम में आज भी बहुत स्कोप है और आगे आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस काम को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक बार लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तक लगाने होंगे। बस एक बार आपका ये बिजनेस सेटअप शुरू हो जाए तो फिर आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यह 12 महीने प्रतिदिन चलने वाला काम है। एक इंटरनेट कैफे द्वारा आप बहुत सारे काम करके हर महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इंटरनेट कैफे में काम की कभी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकते हैं। आए दिन नई नई वैकेंसी के और एडमिशन के फॉर्म निकलते रहते हैं। आप ऑनलाइन वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लोगों के फ़ोटो बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लेमिनेशन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट देख सकते हैं, बिजली बिल, जीएसटी आदि जमा करा सकते हैं और इसी तरह अनेक काम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे लोन डीएसए के बारे में। दोस्तों, डीएसए का अर्थ होता है डायरेक्ट सेलिंग एडवाइजर या एजेंट। लोन डीएसए जरूरतमंद लोगों को बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दोस्तों, इस काम में बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत इनकम है। आज के समय में हर किसी को रुपए पैसे की जरूरत रहती है। किसी को पर्सनल लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, तो किसी को होम लोन या फिर एजुकेशन लोन चाहिए होता है। आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों के जीवन में अच्छी वैल्यू ऐड करनी है। तो ऐसे में बैंक और फाइनेंसर लोगों को लोन देने के लिए डीएसए की भर्ती करते हैं। डीएसए बनने
के लिए आपको किसी भी बैंक में जाना है या फिर होम लोन फाइनेंस कंपनियों में जाकर उन्हें बताना है कि आप लोन डीएसए बनना चाहते हैं। वे लोग आपके जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर और एक फॉर्म भरवाकर आपको अपना वैलिड डीएसए नियुक्त कर देंगे। आजकल आप देखते ही होंगे कि कितने लोग लोन के लिए बैंकों के चक्कर काट कर परेशान हैं। आपको ऐसे लोगों से लोन संबंधी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर बैंक में जमा कराने होते हैं। उसके बाद बैंक जरूरी वेरिफिकेशन करने के बाद लोन मंजूर कर देते हैं और आपको आपका कमीशन दे देते हैं। आगे आने वाले समय में इस काम की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है और इस तरह आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ लोगों के लोन करवा सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। आइए अब जानेंगे नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, यदि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी समझ है तो आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। परंतु ये बात भी सही है कि बहुत से स्कूल और कोचिंग संस्थान अपने टीचर्स को शुरू में बहुत कम सैलरी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक बार आप कम सैलरी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसके 1 या 2 साल बाद किसी दूसरे स्कूल या कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ आपको सैलरी बढ़कर ही मिलेगी और नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरा टीचर स्टाफ और बहुत से अभिभावक मिलेंगे, जिससे आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा और आपके लाइफ इंश्योरेंस के काम में भी बढ़ोतरी होगी। और यदि आप किसी भी वजह से स्कूल या कोचिंग में नहीं पढ़ाना चाहते तो आप अपने घर पर ही अपनी नॉलेज के अनुसार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। आइए अब जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस की एजेंसी भी लेकर के रखें। इससे आपके पास हर तरह का बीमा कराने के लिए लोग आते रहेंगे और कहीं ना कहीं से आपकी इनकम होती रहेगी, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं बेचने के लिए तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक भी ज्यादा ही आएंगे और जब ग्राहक ज्यादा आएंगे तो आपकी सेल भी ज्यादा होगी और जब सेल ज्यादा होगी तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि इंश्योरेंस प्लान समझाते समय ग्राहकों को सही और स्पष्ट जानकारी ही दें। ग्राहक को किसी भी प्लान के बारे में बताते समय गलत और गुमराह करने वाली जानकारी ना दें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो 10 बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूं, यदि आप इन सभी बिजनेस के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं हर एक बिजनेस का एक एक वीडियो बनाकर आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू कैसे करें, कहां पर शुरू करें, ये बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और होलसेल में सस्ता माल कहां से मिलेगा और कम से कम बिजनेस कितने रुपए में शुरू हो सकता है और किसमें कितना प्रॉफिट रहता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए अब जानते हैं मोबाइल एसेसरीज के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा और 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इस काम को आप मात्र 20 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। मोबाइल एसेसरीज जैसे मोबाइल का बैक कवर, टेम्पर ग्लास, हैंड फ्री लीड, चार्जर हो गया, चार्जर की यूएसबी केबल हो गई, लेमिनेशन करने वाली कलरफुल पन्नी, पावर बैंक, पेन ड्राइव, मेमोरी, एसडी कार्ड, ब्लूटूथ और ईयरबड, सेल्फी स्टिक, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जैसे बहुत से सामान आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स होलसेल में आपको बहुत ही सस्ते मिलते हैं और आप इन्हें काफ़ी अच्छे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 40-50 रुपए में आने वाला मोबाइल का बैक कवर बड़े आराम से 100, 150 और 200 रुपए तक में बिक जाता है। तो इसलिए इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा है और इसके लिए ग्राहकों की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और सभी को अपने मोबाइल के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। आइए अब जानते हैं टूर एंड ट्रेवल्स आइडिया के बारे में। दोस्तों, इस काम को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मान लो कि आपका एक ऑफिस है, वहाँ पर आपको एक छोटे से बैनर पर टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में लिखवा कर लगा देना है। आजकल लोग घूमने के बहुत शौकीन हो गए हैं तो उन्हें घूमने के लिए कार या बस चाहिए ही होती है। तो ऐसे में लोग आपके पास आएंगे कार या बस की बुकिंग करने। अब आपको करना यह है कि कुछ कार और बस वालों से आपको बात करके रखनी है कि भाई देखो, आपके पास कार है और मैं आपको बुकिंग दिलाऊंगा, उसके लिए मुझे आपसे 20% कमीशन चाहिए होगा। आपकी इतनी बात सुनकर गाड़ी वाले लोग झट से आपकी डील मानने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत से गाड़ी वाले लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा बुकिंग मिलती ही नहीं है। यदि आपके द्वारा गाड़ी वाले को 1000 रुपये की ट्रिप मिल गई तो वह गाड़ी वाला आपको 20% यानी कि 200 रुपये पहले देकर तब
जाएगा। और मान लो एक दिन में कोई बुकिंग 1500 रुपये की होगी तो कोई 3000 की होगी, और बस की बुकिंग तो 10-15 हज़ार से ही शुरू होती है। इस तरह घर बैठे आप बिना अपनी कोई गाड़ी खरीदे 1 से 2000 रुपये प्रतिदिन कमीशन पाकर महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, और वहीं बैठे बैठे अपने इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे बेकरी बिजनेस के बारे में। मीठा संबंध पक्की पॉलिसी, यानी कि दोस्तों बेकरी बिजनेस खुशी और उत्सव का बिजनेस है। लोग जन्मदिन, पार्टी, मैरिज, एनिवर्सरी या रोजमर्रा के नाश्ते के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स काफ़ी खरीदते हैं, जिसमें आप केक, पेस्ट्री, ब्रेड, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक आदि सेल करके प्रतिदिन अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में अच्छा प्रॉफिट होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। यह बिजनेस आपके एरिया के लोगों से जुड़ने का बेहतरीन तरीका है। अच्छी क्वालिटी और अच्छे व्यवहार से आप ग्राहकों का भरोसा जीत सकते हैं। आइए अब जानेंगे किराना स्टोर के बारे में। दोस्तों ग्रोसरी स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्रोसरी का सामान रोजमर्रा की लाइफ में हर घर की जरूरत है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम सभी को हर दिन कुछ ना कुछ किराने के सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, तेल, मसाले, साबुन। ये सभी वे चीजें हैं जिनकी जरूरत हर समय हर घर में होती है। इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, क्योंकि किराना बिजनेस समय के साथ साथ ग्रोथ ही करेगा। ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। आइए अब जानेंगे स्टेशनरी बिजनेस के बारे में। दोस्तों स्टेशनरी बिजनेस यानी कि किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल की दुकान खोलना भी आज के समय में मुनाफे का बिजनेस है। इस बिजनेस को भी आप कम रुपए में शुरू कर सकते हैं, और ये भी 12 महीने चलने वाला और अच्छा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। हर साल जब स्कूल और कॉलेज में नया सेशन शुरू होता है तो स्टूडेंट्स को कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, रबर, कलर, कई तरह के पेपर चाहिए होते हैं। स्कूल, कॉलेज, घर हो या ऑफिस, इन सभी लोगों को पेपर, पेन, फाइल, डायरी जैसे सामान की जरूरत हमेशा पड़ती है। इन चीज़ों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। आप एक छोटी सी दुकान में भी शुरुआत कर सकते हैं। आप स्टेशनरी स्टोर में कुछ फैंसी आइटम और गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं। इससे आपके पास और भी अधिक ग्राहक आएंगे, और इस तरह धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ाते चले जाएं। थोड़ी क्रिएटिविटी और अच्छी सर्विस देने से आप इस बिजनेस में शानदार सफलता पा सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कॉस्मेटिक बिजनेस के बारे में। दोस्तों आज के समय में कॉस्मेटिक सामान की जरूरत हर किसी को है, इसलिए कॉस्मेटिक आइटम की काफ़ी डिमांड रहती है। हर उम्र की महिलाएं एवं पुरुष दोनों तरह के ग्राहक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खूब खरीदते हैं। इस बिजनेस को आप एक छोटी सी दुकान में 20 से 50 हज़ार रुपये तक में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स जल्दी खराब नहीं होते, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 20% से लेकर 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। फैशन के बढ़ते क्रेज को देखकर आगे आने वाले समय में इस बिजनेस की डिमांड बढ़ने वाली है। आप दुकान खोल करके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये हैं 10 बिजनेस आइडिया जिन्हें आप इंश्योरेंस एजेंसी के साथ साथ करके अच्छी इनकम कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों इसके अलावा आप यदि ज़्यादा पॉलिसी सेल करने की ज़बरदस्त टेक्निक जानना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 6 दिन की ट्रेनिंग में अधिक पॉलिसी सेल करने की नई नई टेक्निक सिखाऊंगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों की वीडियो लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक साधारण एजेंट से प्रोफेशनल एजेंट कैसे बन सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद।